तो और चैनल सिविल क्लब में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है, उसका आज हम लोग पूरा का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने अब अभी तक फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लें और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल 15 प्रैक्टिस सेट आपके इस बुक की कराने वाला हूँ। उसके बाद में घटना और यूथ पब्लिकेशन की भी आ जाएंगी, क्योंकि अभी तक कोई प्रैक्टिस सेट आया नहीं था, तो मैं इसी का ही करा रहा हूँ। उसके बाद मुझे पूरा टारगेट मेरा ये है कि मैं 100 प्लस आपको प्रैक्टिस सेट इस अपने चैनल में करा दूंगा, जिससे कि बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समय नहीं गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं, जो भी भाई बहन नए हैं, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाग फर्स्ट में उसी की तरह हर बार की तरह हम लोग हिंदी पे डिस्कशन करेंगे। देशभक्ति में कौन सा समास है? देश में भक्ति, देश की भक्ति, देश की भक्ति की कर्ता ने कर्म को ऐसे कुछ करके है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। जो थोड़ा जानता हो, जो थोड़ा जानता हो क्या होता है? अल्पज्ञ होता है, आई थिंक। हाँ, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है, तो जो थोड़ा जानता है उसका क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा जो अवैध संतान हो, जो अवैध संतान हो वो कौन क्या कहलाती है? सो अवैध संतान को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जारज। क्या बोलते हैं? जारज। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इस तरह का अभी तक कोई जल्दी पूछा नहीं गया है। तो याद रखिएगा कि जो अवैध संतान है उसे जारज बोलते हैं। अच्छे कुल में पैदा होने वाला कुलीन होता है। जो उनका जन्म छोटी जाति में होता है वो क्या कहलाते हैं? सॉरी, जो गोद लिया हुआ बच्चा होता है दत्तक कहलाता है, दत्तक पुत्र। और जो छोटी जाति में पैदा होते हैं उन्हें अंत्यज बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट चलते हैं, चौथा नंबर देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में सखा का समानार्थी शब्द क्या? समानार्थी का मतलब पर्यायवाची, तो सखा का जो सखा का मतलब क्या होता है? मित्र। सखा माने मित्र होता है। माता शब्द का पुल्लिंग क्या है? माता शब्द का पुल्लिंग वर्ड क्या हो सकता है? तो माता शब्द का पिता होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? संतान प्राप्त हुई, सवारी मिल गई, भेड़िया आ गया, गंगा मैली हो गई। तो भेड़िया आ गया, आ गया का मतलब पुल्लिंग है, इसका मतलब वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो अच्छा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। 7 नंबर, गौ शब्द का समान बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा? गौ का क्या होते हैं? गावें होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? गावें, गाँव। रीति का बहुवचन निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? तो रीति का हो जाता है रीतियां। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। किस शब्द में शब्द अलंकार है? तो शब्द अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं भैया? शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब अर्थ अलंकार होते हैं। यमक, यमक क्या होता है? यमक आपका शब्द अलंकार होता है। उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, ये तीनों मिला के अगर मैं बात करूं तो ये सिंगल आपका शब्दा है, शब्द अलंकार हो गया। उसके बाद जो बाकी कुछ हैं ये और ये मिलके अर्थ अलंकार होते हैं। तो कभी अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया कि बताओ कौन सा अर्थ अलंकार है, तो अर्थ अलंकार में क्या होते हैं? उपमा होता है, उत्प्रेक्षा होता है, रूपक होता है। मगर जो शब्द अलंकार होता है वो यमक होता है। क्या होता है? यमक शब्द अलंकार। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बूंद अघात सहेई गिरी सह, गिरी कसय खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। तो इस प्रकार के शब्दों में कौन सा अलंकार? तो इसके लिए आपको थोड़ा साहित्यिक हिंदी जरूर पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी वगैरह दोहे वगैरह चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चनों का आंसर दे पाएं। तो इसका तो फिलहाल जो उदाहरण है, उदाहरण अलंकार के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो दीर्घ देखो, गिरधन ईसा गिरीशा दीर्घ है। महाधन इंदिरा महेंद्र गिरीश है। पृथ्वीधन ईसा पृथ्वीधन ईस पृथ्वीस। ठीक है, पथधन वीस पृथ्वी। तो ये यहाँ पे देख रहे हो महेंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुण संधि की बात की जा रही है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है कौन सा दीर्घ संधि नहीं है। तो ये भैया दीर्घ संधि, ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, बट महेंद्र जो है वो आपका दीर्घ संधि नहीं है। तो महेंद्र दीर्घ संधि नहीं है, तो कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि है। कौन सा संधि है? गुण स्वर संधि। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। महोत्सव, महोत्सव का सब लोग जानते हैं क्या होता है? महाधन उत्सव होता है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 12 नंबर हो गया। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? महोषध, महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महासंध औषधि होगा। क्या होगा बेटा? महाधन औषधि। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपका? एक सेकंड, हाँ 13 है ना। ओके, महोधन सद का संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन औषध। क्या हो जाएगा? महाधन औषध। सूर्योदय का सूर्यधन उदय,
सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, उदय नहीं, बड़ा ऊ नहीं, सूर्य धन उदय छोटा ऊ होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान दें। वाक्य जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी, तो बताओ इनमें से कौन सा वर्ड है जो गलत हो रहा है। क्षमा की भीख मांगी, क्षमा की भीख मांगी नहीं होगा, इसमें मांगी वर्ड का प्रयोग हुआ है, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होना चाहिए, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, भीख नहीं मांगी। क्षमा मांगी ना ऑलरेडी वही चीज हो जाती है, ठीक है, इसलिए डी। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि बताइए। उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए, आज बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना कि अशुद्ध क्या है। देखो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो पूजनीय की मतलब वर्ड है वो गलत दिए। पूजनीय हम लोग ऐसे लिखते हैं, पूजनीय, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता, तो इसलिए हमारा बी पार्ट ही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग हमें पता करना था, ठीक। कंचन का कृसंगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनीय संबंधी, व्याकरण संबंधी, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धि है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कृसंगिनी नहीं होता, कृसंगिनी नहीं होके ये कृसांगी क्या होता है, कृसंगिनी नहीं होकर इसे कृसांगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृसांगी। तो कृसांगी होने के कारण इस प्रकार में शब्द निर्माण टाइप की अशुद्धि पाई जा रही। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। एड़िया रगड़ना बहुत अधिक परिश्रम करना या परिश्रम करना होता है, बहुत दूर दौड़ धूप भी करना होता है, तो इसका जो ज़्यादा निकटतम सही जो होगा वो आपका सी पार्ट हो जाएगा। परिश्रम करना तो होता ही है, मगर ये ज़्यादा उचित है आपका, ठीक है। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो देखो इसमें कौन सा अंश है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, बी पार्ट ऑप्शन सही है। चलिए अब आ गया है पैरा, चलिए पढ़ते हैं पैरा। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने की एक बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छत्रसाल ने महानुभावों के पवित्र चरित्रों का वर्णन करने वाले की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी एक जमींदार और बीजापुरधीश के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज साम्राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया। छत्रसाल बुंदेला, याद रखना, छत्रसाल बुंदेला जिन्हें समय मुगलों का सामना करने का साहस किया। उस समय के पास केवल 5 सवार, कितने, 5 सवार और 25 पैदल यात्री थे। इनकी सेना में इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत की और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे स्वतंत्र राज छोड़ा था, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से बनेंगे इससे। तो महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, आश्रयदाता राजा किसके थे, तो भैया ये शिवाजी के थे। किसके थे, आपके शिवाजी के। नेक्स्ट पॉइंट, छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथों के नाम बताइए। तो कौन कौन से वो काव्य ग्रंथ हैं बेटा, ये आपको याद रखना, शिववाणी और शिवराज भूषण, शिववाणी और शिवराज भूषण। तो आपका ए पार्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इस गद्यांश में सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है, तो बताइए इस गद्यांश का जो सार्थक शीर्षक है, भूषण का विवेक है, भूषण की बुद्धिमत्ता, भूषण की कला या विज्ञान में। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बुद्धिमत्ता पॉइंट था, तो यही इसका क्या होगा, सार्थक शीर्षक। छत्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया, उसके पास क्या थे, 5 सवार थे और 25 पैदल। तो क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होता है, प्रशंसा का ख्याति होता है, कीर्ति होता है, यश होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम क्या होगा, पलंग का होता है पर्यंक, पलंग का क्या होता है, पर्यंक। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से क्या है, तो अमृत होता है बेटा पीयूष का पर्यायवाची, किसका होता है, पीयूष का। पंडित का पर्यायवाची नहीं, कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। तो पंडित का कौन सा है, तो दामिनी नहीं होता, दामिनी पंडित का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि दामिनी किसका पर्यायवाची, कोई मुझे बताएगा। दामिनी है बेटा आपकी बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, दामिनी। तो इसका मतलब पंडित का कोविद होता है, बुध होता है, प्राज्ञ होता है। हाथी का पर्यायवाची बताओ भाई, हाथी का पर्यायवाची व्याघ्रराज होता है, हाथी का पर्यायवाची व्याघ्रराज होता है कि नहीं होता। तो हाथी का पर्यायवाची आपका क्या होगा, मतंग होता है। क्या होता है, जनरली हाथी का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, मतंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी पार्ट। पानी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, पानी शब्द का पर्यायवाची होता है उदक, उदक क्या होता है, पानी का पर्यायवाची होता है। पीयूष का क्या होता है, मैंने अभी ऊपर बताया, अमृत क्या होता है, पीयूष का पर्यायवाची होता है। मोदक क्या होता है बेटा, लड्डू का पर्यायवाची होता है। रसद क्या होता है, गन्ना का पर्यायवाची होता है, ठीक है।
चलिए, तो ये हिंदी का पार्ट खत्म हुआ। चलिए आ जाते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या फंडा लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है। चलिए, सो 1 0 2 3 3 8 4, तो अगर हम इसको लेके चलते हैं तो हमें नहीं लग रहा इसमें कोई सीरीज बन पा रही है, तो हमें अल्टरनेट वाला फंडा अपनाना पड़ेगा। अल्टरनेट फंडा का मतलब क्या है कि सर 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 5 बना, तो 5 से क्या बनेगा, 6 बनेगा। चलो ठीक है, अब देखो बेटा 2 3 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 5 सॉरी पहले 0 में +3 जोड़ा तो 3 आ गया, +3 में +5 जोड़ा 8 आ गया, +7 जोड़ा 15 हो गया। तो अब प्लस कितना जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 और 6 तो क्या दिए, 24 वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो 24 वाला ऑप्शन किस में दिया आपका, फर्स्ट में, तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। याद रखिएगा जब भी कोई भी सीरीज आए, सीरीज में अगर एक के बाद सिमिलर नहीं बन रहा तो अल्टरनेट जरूर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित क्रम स्थापन का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि दिए गए क्रम स्थापन में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तत्काल बाद एक अक्षर है किंतु तत्काल पहले कोई संख्या नहीं, मतलब बाद में लेटर है मगर पहले कोई संख्या नहीं है। चलो भाई चेक करते हैं, बाद में लेटर हो पहले कोई संख्या ना हो, बाद में लेटर हो पहले कोई संख्या ना हो, बाद में कोई अक्षर हो और पहले कोई संख्या ना हो। तो देखिए एक ये वाला पोर्शन आपका मिला जा रहा है, ठीक है, बाद में अक्षर है मगर पहले कोई लेटर नहीं है, बाद में अक्षर है और पहले बाद में मतलब अक्षर है, अक्षर का मतलब क्या होता है, वर्ड, और बाद में पहले कोई क्या ना हो, तत्काल कोई संख्या ना हो, संख्या की बात कर रहा है। तो ऐसे देखो एक ये हो जा रहा है, ये और संख्या है नहीं ले सकते, संख्या एक ये हो सकता है, यहाँ पे इसके बाद भी संख्या तो ये नहीं हो सकता है। ओके, संख्या बाद में संख्या ना हो, ये चीज़ भी है संख्या वाली है, यहाँ भी संख्या है। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया, 1 2 और 3 ही ऐसे वर्ड हैं जिसमें क्या है, जिसके प्रत्येक तत्काल बाद एक अक्षर आता है किंतु जस्ट पहले कोई संख्या नहीं हो। मतलब जो स्पेशल वर्ड दिए हैं, जो आपने स्पेशल वर्ड लिए हैं, जैसे आपका ये हो गया @ हो गया, सी हो गया, $साइन हो गया, हैशटैग हो गया, एंड हो गया, इनके पहले क्या हो, तत्काल पहले कोई अक्षर, मतलब तत्काल पहले कोई संख्या ना हो बाद में अक्षर हो। तो ऐसे मैंने जो काउंट किए बस 3 आ रहे हैं। आप लोग भी इस क्वेश्चन को एक बार और आराम से देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर है वो 3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अव्यवस्थित अक्षरों के शब्दों के निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित किया गया है। तो भाई हमारे पास वर्ड दिए हैं, आई दिए हैं, ए दिए हैं, डी दिए हैं, ओ दिए हैं, एच दिए हैं, ई दिए हैं, एन दिए हैं, एस दिए। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चनों में बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि सर मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा। तो सबसे पहले ना आपने यहाँ पे देखो, विकल्पी देखो, विकल्पी में देखो 2 3 5 2 3 5 2 3 5 दिए और 3 2 5 दिए। तो देखो मेजॉरिटी किसकी है, 2 3 5 की है, 2 3 5 की। तो आप ना पहले ऐसा करो कि 2 3 5 वर्ड लिख ही लो। 2 कहाँ पे है, 2 पे क्या है, ए है सर, ए लिख लिया। 3 पे क्या है, डी है सर, डी लिख लिया। 5 पे क्या है, एच है, मतलब सर ए डी एच से बनेगा वर्ड। अब ए डी एच में देखो बेटा, इसमें भी 6 8 है, इसमें भी 6 8 है, इसमें भी 6 8 है, इसमें 6 4 है। तो भाई 6 6 6 सब में कॉमन है, तो ऐसा करो 6 वर्ड भी लिख लो। तो 6 में क्या है, ई है। अब देखो इसको पढ़ो, क्या बन रहा है, एड है, एड है। तो एड है से क्या बन सकता है, एडहेशन ही हो सकता है। तो देखो SION, SION, ये एस दिए, आई दिए, ओ दिए, एन दिए, लो बन गया। अब एस क्या था, 8 था, आई क्या है सर, 1 है, ओ क्या है, 4 है, एन क्या है, 7 है। तो चलो भाई देख लो, तो 2 3 5 6 8 1 4 7 कहाँ पे, सी पार्ट है। एडहेशन मैं आपको बता देता हूँ, एडहेशन मीनिंग क्या होता है। आप लोग को अगर नहीं पता कि एडहेशन माने क्या होता है, तो एडहेशन माने होता है असंजक बल। एडहेशन माने होता है असंजक बल, असंजन होता है, ठीक है, असंजन होता है। इंग्लिश में एडहेशन बोलते हैं। असंजन मतलब ऐसा बल होता है जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के बीच में लगता है, उसे एडहेशन बोलते हैं। और जो कोहेशन होता है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में। मगर हमें यहाँ पे साइंस नहीं पढ़नी है, हमें यहाँ पे बस ये सॉल्व करना है। तो हमारा जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, हमारा आंसर सी पार्ट हो गया। तो इस तरह करके ना आप चेक कर लिया करो, इससे जल्दी हो जाएगा।
नीचे यदि किसी विशेष कैचर को क्या इस वर्ड में लिखा गया है, अगर कि विशेष वर्ड को इस फॉर्म में लिखा गया है और एल वाले को किस फॉर्म में लिखा जाए, तो भाई हमें सिंपल देखना कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। सी के बाद ई आ रहा है तो डी ई +2 का अंतर हो रहा है, ए के बाद सी आ रहा है +2 का अंतर हो रहा है, आर के बाद टी आ रहा है आर पी क्यू आर एस टी, मतलब 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें भी इसका 2 प्लस करके लिख देना। एल के बाद 2 प्लस करोगे क्या होगा, एल का के एल एम एन, तो एन आना चाहिए, ठीक है। आर में टी है तो देखो एन और टी देखो सब में है, सब में। तो फिर आगे देखें ई के बाद क्या आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, तो जी एन जी वाले क्या है सर, तो ये दोनों तो कट गए, ये बचा सर। देखो एन जी सी भी कॉमन है तो ए वाला मत चेक करो, टी वाला बस चेक करो। अब टी के बाद देखो पी को आ रहा है एस टी यू वी, तो वी आना चाहिए, तो वी वाला किसमें, इसमें, तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक विशेष कूट में बिट ना टोमा का अर्थ है मैंगो इज येलो, ना हो टैप का मतलब येलो इज एंड रेड, हाँ टोमा का मतलब सन इज रेड। तो देखो बेटा सबसे मेन चीज होती है इज पकड़ो, इज यहाँ भी है और इज यहाँ भी है। अब देखो पहले वाले में क्या कॉमन है, टोमा है, और लास्ट वाले में क्या कॉमन है, टोमा है। तो सर टोमा क्या हो गया इज के लिए, तो इज का क्या हो गया, टोमा, इज का क्या हो गया, टोमा। हमें मैंगो का पता करना है तो मैंगो हमारा पहले में। अब येलो का देखो बेटा, अब देखो येलो एंड रेड, तो येलो वाले में देखो ना का मतलब यहाँ पे ने, सॉरी एक सेकेंड, तो यहाँ पे ये नहीं है, नहीं ने दिए ना, एक मिनट, इज हमारा टोमा हो गया। चलो और देख लेते हैं, सन इज रेड, सन इज रेड, रेड यहाँ पे देखो सन के लिए रेड के लिए क्या हो यहाँ भी है, येलो इज रेड हो यहाँ भी है, तो हो इज हो गया टोमा, हो गया रेड, ठीक है। अब देखो क्या बचा, येलो 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 और क्या बचा है एंड रेड, तो रेड हो गया हो, तो हो हट गया। अब बचा हमारा सन इज रेड, तो टोमा हो गया इज, तो सन का मतलब हो गया का, सन हो गया। अब देखो यहाँ बिट ना टोमा का मतलब क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा इज का टोमा हो गया है, हो का रेड हो गया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमने देखा कि सर ना भी, अच्छा यहाँ पे बच्चा बता देता हूँ, ये ना है ने नहीं है, यहाँ पे देख लेना। ना का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया हमारा येलो से, तो येलो ना से आ गया, तो बच्चा क्या बेटा, देखो टोमा इज हो गया, ना येलो हो गया, तो बिट क्या इसका हो जाएगा, मैंगो को हो जाएगा। तो मैंगो का क्या हो गया, बिट हो जाएगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है ना है, ठीक है। या ने करना है तो इसमें भी ने कर लेना, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिट। छात्र का प्राप्तांक है शिक्षा कक्षा से, कलम निब से, वोटर द्वीप से और विद्वान पुस्तक से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा अच्छे से ध्यान देना। देखो छात्र को क्या मिलते हैं, प्राप्तांक मिलते हैं, तो वेटर को क्या मिलता है, द्वीप नहीं, यहाँ पे टिप होना चाहिए। वेटर को क्या मिलती है, टिप मिलती है, क्या मिलती है, टिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी पार्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नीचे पासे में 4 स्थितियां दिए गई हैं, बताना है कि संख्या 2 है, तो पासे की निचली संख्या 2 के नीचे की बात कर रहा है भैया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो आप 3 पॉइंट लिख लो, जैसे 3 4 6 लिख लो। ये तो आपस में हो ही नहीं सकते, ठीक है। ना 3 का 4 हो सकता है, ना 4 का 6 हो सकता है, ना 6 का 4 हो सकता है, ना 6 का 3 हो सकता है। अच्छा देखो बेटा बहुत ही सिंपल है। अब इन्होंने क्या किया सर, इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे किया, तो बताओ 3 आगे आ गया, ठीक। और से हो रहा है कि 6 नीचे हुआ होगा 6 के ऊपर, तो 6 के ऊपर क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 4 रिटर्न हुआ सर, इसको और टर्न कर दिए, ये टर्न करते ही क्या हुआ, 5 इधर आ गया, 3 नीचे चला गया, तो 3 के यहाँ सामने 1 हो गया। तो अब क्या बचा, 5 1 हो गया, क्या बचा, 4 के सामने 2 बचा। तो 4 के पीछे क्या हो जाएगा, 2। तो 4 के विपरीत हमसे 2, तो 2 के पीछे पूछ रहा है, तो 2 के पीछे 4 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ये मैं अपना ट्रिक लगा के करता हूँ, आप अपना ट्रिक भी लगा के कर सकते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चाहिए, जैसे रतौंधी हो गया, बेरी हो गया, स्कर्वी, ये सब विटामिन से होने वाले रोग हैं। मगर वायरस, एड्स किससे होने वाले रोग है, वायरस से होने वाले, इसलिए जो विषम है वो एड्स हो गया। फरहान राजू से ज्यादा रन बनाता है, सिमरन नीतू से ज्यादा रन है, किंतु देखो फरहान राजू से, तो फरहान राजू से ज्यादा है, तो फरहान सबसे ज्यादा, राजू यहाँ हो गया, सिमरन नीतू से ज्यादा है, किंतु राजू से कम है। तो राजू से कम क्या है बेटा, नीतू, और नीतू से कम क्या है, देखो सिमरन नीतू से ज्यादा है, अच्छा सिमरन ज्यादा है मगर नीतू से ज्यादा है, किंतु राजू से कम है, तो यहाँ सिमरन हो गया, फिर सिमरन से कम नीतू हो गई, ठीक है। अब 4 ही थी, 1 2 3 4 4 ही लोग हैं।
तो बताओ सबसे ज़्यादा अधिक रन क्या बना रहा है? फरहान बना रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अप्रैल के महीने में पहला दिन बुधवार है, ठीक है। वर्ष उसी वर्ष की मई का पहली तारीख को कौन सा सप्ताह हो गया भाई? तो अप्रैल के पहले दिन बुधवार है, ठीक है भाई, बुधवार है पहले दिन, ओके मान लेते हैं कि बुधवार है। तो पहले दिन बुधवार है तो पहला दिन छोड़ दो, पहला दिन छोड़ दोगे तो कितने दिन हुए अप्रैल में? 30 डेज हो गए। 30 होंगे कि 20, सॉरी 30 तो टोटल होते हैं, एक दिन छोड़ दो तो एक दिन में बुधवार तो 29 बचे, तो 29 और 1 मई आप जोड़ लो तो टोटल कितने हो गए? 30 हो गए। 7 से डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, 2 बचा विषम दिन, 2 विषम दिन हो गए। तो बुधवार में 2 दिन और जोड़ दो, तो बुधवार के बाद क्या होता है? गुरुवार, शुक्रवार। तो आंसर क्या हो गया आपका? शुक्रवार हो गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं। कुछ समीकरण दिए हैं जिसमें विशिष्ट प्रणाली के आधार पर हल किए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही विकल्प का चयन करिए। ठीक है, हल नहीं किया गया मतलब सही से जो हल नहीं किया गया उसका चयन करना है आपको, मतलब बताना कि कौन सा विकल्प हमारा गलत है। ठीक है, तो जैसे देखो 29 और 13 का कुछ सिस्टम ऐसा बना, देखो 14 आ रहा तो कहीं ना चीज़ें डिवाइड करनी पड़ेंगी कि एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन में तो आ नहीं पा रहा। जरा 29 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या, उसको हम डिवाइड भी करेंगे तब भी नहीं आएगा। अच्छा जरा इसको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 9 3 12 और 3 1 4। ठीक है, और अगर हम इसको किससे डिवाइड करते हैं? अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देखो 14 आ रहा है। वही काम सेकंड वाले में करते हैं, 6 6 12 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया। इसको बेटा 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, देखो अभी इसमें भी बन रहा है, इसमें भी कर लो। 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6, 3 9 जा कितना हो जाएगा? 3 9 जा सॉरी 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, तो कितना हो जाएगा? 26। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह लगाना। नेक्स्ट पॉइंट में चाहते हैं, राहुल विद्यालय से अपने घर उत्तर पूर्व दिशा में है, उसका घर उसके विद्यालय में किस दिशा में होगा? देखो भाई मैं बता देता हूँ, ये होता है पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो कह रहा है कि जब घर है उत्तर पूर्व, मतलब ये डायरेक्शन में इसका क्या है? कह रहा है कि राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व है, तो विद्यालय मान लो घर इधर कहीं होगा, ये हो गया घर, तो ये हो गया विद्यालय, विद्यालय उत्तर पूर्व डायरेक्शन में, तो पूछ रहा है कि उसका उसके विद्यालय से किस दिशा में होगा। ठीक है, राहुल का विद्यालय उसके घर से उत्तर पूर्व दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा ये हो गई हमारी, तो उसका घर उसके विद्यालय से किस दिशा? अच्छा अब देखो विद्यालय की साइड देखोगे उत्तर पूर्व, मगर विद्यालय से अगर घर को देखोगे तो देखो दक्षिण आता पश्चिम आता, तो दक्षिण पश्चिम कहाँ पे है? बी पार्ट में, तो घर उसके किस साइड हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा में हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में विषम चयन करिए। भाई 121 11 का स्क्वायर होता है, 51 सर किसका स्क्वायर होता है? 18 का। बताओ बताओ बताओ, 520 में 515 किसका? 5 का किसका? इसका 8 का, 8 का 8 का 8 का 8 का कितना होता है? 8 का क्यूब होता है ना। हाँ, तो ये तो क्यूब हो गया। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, स्क्वायर से तो नहीं बन रहा, चलो क्यूब देखते हैं। तो ये होता है 8 का क्यूब हो गया। ठीक, ये अपना क्या हो गया? ये 8 का क्यूब 512, उसके बाद 105। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? 12 का क्यूब हो गया। उसके बाद 1321, ये तो किसी का क्यूब नहीं लग रहा, और ये हमारा ओके, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है यहाँ पे ये 5 होना चाहिए। ठीक है, तो तब जाके हम इसको 5 का क्यूब, अदरवाइज ना दो आंसर्स राइट हो गए ना विषम में। अगर हमने इसको 5 कर दिया तो ये 5 का क्यूब, 8 का क्यूब और 12 का क्यूब, तो ये किसी का क्यूब नहीं होता, इसके लिए इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत मिस्टेक है, कॉन्सेप्ट बस है और कुछ नहीं है। ठीक है, बुक्स हैं इसमें थोड़ा बहुत मिस्टेक तो चलती रहती है, बट हमें अपना सॉल्व करना है। किसी पंक्ति में एक्स से प्रारंभ में 14वें स्थान पर है, ध्यान से समझना। किसी पंक्ति एक्स प्रारंभ से 14वें स्थान पर है, 14th नंबर में है, वाई 17th नंबर में है, अंत से जेड एक्स वाई के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, यदि पंक्ति में कुल 48 हैं तो एक्स और जेड के बीच संख्या बताओ। 48 हैं, स्टार्टिंग से 14 है, लास्ट से 17 है, तो 17 और 20 कितने हो गए? -1, तो ये करके पूरा होगा आपका 48। तो देखो बीच में कितना होगा? अच्छा अगर कुल मिला के मैं ऊपर और नीचे की संख्या को ऐड कर दूं, 14 और 17 कितना हो गया सर? 11 हो गया, 31, मतलब अगर मैं 48 में 31 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आता है? ओके 7 और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा ना यहाँ पे। अब एक और भाई देखो, जब सम होता है, सम हम कैसे निकालते हैं? जैसे 48 है, 14 करते हैं, 17 करते हैं, -1 करते हैं,
तो इसका सम इसके इक्वल होना चाहिए। अब देखो ये कितना हो गया, 30 हो गया। मान लो एक्स है नंबर हमारे, तो 30 जब सब्ट्रैक्ट करोगे 48 में तो कितना आ जाएगा, कितना हो गया, 31 और 1 चला जाएगा, 30 कर दोगे तो कितना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारा, 18 आ जाएगा। ठीक है, 18 आएगा कि 16 आएगा, 31 हुआ और 31 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 17, और 17 में -1 और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सॉरी +1 कर रहा हूँ। देखो इस चीज़ को और अच्छे से देख लो, ये थोड़ा पैटर्न में है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा कैसे करना है। जैसे 48 है तो 48 में 14 और +17 घटाएंगे। ठीक है, क्या आ गया हमारा 40, 31 चले जाएगा 17। अब चूंकि बेटा जो जेड है ना वो बीचों बीच बैठा है, एक्स और जेड के बीचों बीच बैठा है, तो एक नंबर और कॉमन माइनस होगा, तो ये हो गया 16। अब टोटल कितने बचे सर, जेड और जेड एक्स और हमारे और जेड के बीच में बैठा है, इसके बीच में कितने नंबर हो रहे हैं बताओ। तो आपके देखो बीच में बैठा, बीच का मतलब मिड। अब टोटल नंबर हमारे कितने आ गए 18। अब 18 का हाफ कर देंगे तो मिड नंबर पता चल जाएगा, तो 18 का हाफ करोगे 8 आ जाएगा। 8 क्या है मिड में, तो ये मिड में 8 नंबर पे बैठा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है, आपको जिस तरीके से आता हो आप उस तरह भी सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर है वो 8 नंबर है। निम्नलिखित समीकरणों का अवलोकन कीजिए और बताइए कि कौन सा किसका सही उत्तर 22 आएगा। तो भाई ये तो ओरल करो भाई। 15 डिवाइड में जाएगा कभी नहीं बनेगा, हटा दो। 15 डिवाइड में जाएगा नहीं बनने वाला। 16 12 पे चला जाएगा डिवाइड में, 3 4 का रेशियो बन जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। अब देखो 8 से कट करो तो 8 2 जो 4 2 जो 8, 4 3 जो 12 और 2 8 जो 16, 8 3 सॉरी हाँ 8 3 जो 24 और 24 और -2 आया तो कितना आ गया 22। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट, क्या हो जाएगा डी पार्ट आ रहा है। चलो भाई ये हो गया मैथ। अब समान जानकारी देख लेते हैं। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क में किसे ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है। तो ये मिला है भैया आपका आईआईटी मद्रास को, याद रखिएगा। आईआईटी किसको मिला है, मद्रास को पहला स्थान मिला है। जब पीएच वैल्यू 7 से 14 की ओर बढ़ती है तो क्या दर्शाता है। देखो बेटा 0 to 7 तक एसिड होता है, मतलब H+ से आयन बढ़ता है। मगर जब 7 से बढ़ता है 14 तक तो OH हो जाता है, मतलब बेस होता था। और बेस में क्या होता है OH आयन, तो OH आयन की सांद्रता जितनी बढ़ती रहेगी वो उतना ही ज़्यादा बेसिसिटी हो जाए, तो क्या होता है OH आयन की सांद्रता बढ़ेगी। चलो भाई नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किसके निम्नलिखित में किसको जोड़ता है। तो ये बेटा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। मंदिर का निर्माण कला विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में था। भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब प्रीवियस ईयर पीसीएस वगैरह का भी क्वेश्चन ही पूछा गया। तो विमान शैली आपके किस वर्ष से रिलेटेड थी, चोल वंश से। ठीक है, चोल वंश से रिलेटेड थी ये। एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है टिटनेस का इंजेक्शन, टिटनेस की रोकथाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, मुद्रास्फीति का माध्यम स्तर क्या कहलाता है। मुद्रास्फीति का जो मध्यम स्तर होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति हाल ही में यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। 78वें अध्यक्ष के रूप में डेनिस फ्रांसिस, किसको चुना गया है, डेनिस फ्रांसिस को चुना गया 78वें यूएनजीए के अध्यक्ष के रूप में। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन्हें तो रट्टा मारना बेटा, रट्टा ही मारोगे और क्या, जितना रट्टा मार सकते हो। ओके नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अंग को सभी ट्रेंडों का जैक कहा जाता है। तो ये त्वचा को कहा जाता है। ठीक है, जैक। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 100% जैविक खेती की है। तो ये है आपकी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में पूरा 100% खेती की है, जैविक खेती। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है भारत का पहला सैंड ड्यून मतलब रेत का टीला पार्क कहाँ होगा। तो सैंड ड्यून वाला पार्क आपका कहाँ होने वाला है, ये आपका गोवा में होने वाला है। बी पार्ट आंसर सही है इसका। 56 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन के समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। यशोचर विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद राणे या राजनारायण बसु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का क्या नाम था। किसके द्वारा नापा करते थे, सर जगदीश चंद्र बोस जो आपके इंडिया के साइंटिस्ट थे। तो ये किसके द्वारा नापते थे, इसको बोलते थे क्रेस्कोग्राफ। क्या बोलते थे, क्रेस्कोग्राफ। क्या बोलते थे, क्रेस्कोग्राफ। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती का प्रतीक है।
तो ये किसका किसका प्रतीक बताता है? तो ये बताता है देव और उसकी शक्ति का योग का। किसका बताता है? देव और उसकी शक्ति का योग का। 59 नंबर, मई 2023 में महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है? तो किसका नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है? तो ये अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रख दिया गया है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है। ये शीतला जल विद्युत परियोजना आपकी झांसी जिले में स्थित है। निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो जो ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा होता है, ऐसे होता है, और जो कंपोजर डिकम्पोज होते हैं वो ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ऊर्जा का पूरा एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य और बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन से थे? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य थे और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ये दोनों नहीं थे। अशोक था बौद्ध धर्म का, और दशरथ को माना जाता है। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अशोक और दशरथ। तो 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद जिसे जीईपी के राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। जीईपी को मापने के उपयोग में लिए जाने वाले वार्षिक अद्यतन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर है ये उद्योग। क्या है? उद्योग इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो डी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ओके, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड है क्या? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से रिलेटेड है। ठीक है भाई, लग रहा सही है। पंडित जयशंकर सितार से बिल्कुल सही है। पालाधर रघु मृदंगम। बिस्मिल्लाह खान तबला से कभी नहीं थे, तो बात शहनाई से हुआ थे, तो हमारा यही आंसर सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। हाल ही में किस टीम ने मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब 2023 जीता है? तो 2023 का जो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, कौन सा? मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब 2023 में किसने जीता है? तो ये जीता है अपने भारत देश ने। किसने जीता है? भारत देश ने जीता। चलिए अब कुछ जानकारी कंप्यूटर से रिलेटेड देख देते हैं। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी संस्थान से वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? www जो आप सर्च करते हैं ना तो आता है ना www.http.in। ठीक है, तो ये इसका आविष्कार सबसे पहले टिम बर्नर्स ली ने किया था। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? तो ये सारी की सारी ई सेवाएं हैं। इसके ई सेवाएं के निम्नलिखित में एक ब्राउजर नहीं है। कौन सा ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप, मोजिला, सफारी, आउटलुक। तो आउटलुक नहीं है। आउटलुक पहले एज अ ईमेल टाइप में यूज हुआ करता था, आउटपुट टाइप में, बट ये नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट हो जाएगा। एमएस वर्ड में एमएस पावर पॉइंट में आपको एक विषय में समस्त समरूपण फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसमें दूसरे विषयों के प्रयोग करने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट इज कॉल्ड द फॉर्मेट पेंटर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट पेंटर। किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? किस प्रकार के मॉडम में क्लॉक रिकवरी सर्किट्स होते हैं? कैसे सर्किट्स होते हैं? क्रॉस रिकवरी। तो ये होते हैं सिंक्रोनस मॉडम में। किसमें? सिंक्रोनस मॉडम में होते हैं। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण तथा डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों का उपयोग क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं हम लोग क्रिप्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? उसे हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये भैया कंप्यूटर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने क्वेश्चन रट लोगे उतना ही ज़्यादा फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बैंकों में चेकों को संशोधन करने के लिए बैंक में निम्नलिखित कौन से निर्दिष्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है MICR। क्या बोलते हैं? MICR का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंटरनेट प्रयोगकर्ताओं के देश के बाहरी वेबसाइटों तक पहुंचने और नेविगेट करने और खोज करने में सक्षम होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्राउजर के द्वारा हम लोग ये चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? एक ब्लॉक डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेप ड्राइव क्या है? ब्लॉक डिवाइस है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। कैथोड रे ट्यूब CRT कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनरली डिगॉस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिगॉस। किस नाम से जानते हैं? डिगॉस नाम से जानते हैं।
एक सामान्य त्रुटि का पता लगाने के लिए कोड सीआरसी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जो सीआरसी का फुल फॉर्म होता है आपका साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक बोलते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। ईमेल के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प दिए। यूजर नेम और डोमेन नेम चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं। ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव होते हैं। तो बताइए इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भैया, पहला वाला तो हमें बिल्कुल सही है, ईमेल में यूज हो जाता, मगर ईमेल एड्रेस केस सेंसिटिव नहीं होती, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत हो जाएगा। 78 में चलते हैं। 78 का देखते हैं क्या सीन बन रहा है। तो निम्नलिखित में कौन सा डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी के लिए किए गए लेन देन और कालानुक्रमिक रूप से सार्वजनिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसे ब्लॉकचेन बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा क्रिप्टो करेंसी। देखो, दो वर्ड बहुत अच्छे से जानते होगे, एक होता है ब्लॉकचेन होता है, एक आपने सुना होगा माइनिंग। ये क्रिप्टो करेंसी में बहुत कॉमन वर्ड है, याद रखिएगा इन दोनों को। गैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग और टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है, विकसित किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गूगल द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यह गूगल के द्वारा किया जाता है। वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा, मतलब किस कंपनी का वाटसन कंप्यूटर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? बस आपको ये बताना है। तो ये है IBM कंपनी का प्रोडक्ट है। चलिए आ जाते हैं अब अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित जानकारी में। पायरोफिलाइट का प्रयोग किया जाता था। पायरोफिलाइट का प्रयोग आपका ताप सहने में, सिरेमिक के उद्योग में, कीटनाशक में, तो सभी प्रकार की चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी पश्चिम विस्तार कहाँ पे? पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार कितना है बेटा इसका? तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार है आपका 650 लमसम किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 300 कुछ समथिंग या 400 समथिंग किलोमीटर उत्तर से पूर्व है। ठीक है। नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। नाकनी आपसे याद रखना, नाकनी पॉइंट से हुआ है। तो ये आपका होता है संख्या के प्रदूषण से। किससे होता है? संख्या के प्रदूषण से। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। संत कवि मलुकदास थे। संत कवि मलुकदास क्या थे आपके? कड़ा कौशाम्बी के थे। कहाँ के थे? कड़ा कौशाम्बी के थे। 85। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था चित्रकूट में। आपके कहाँ पे किया गया था? चित्रकूट में। रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, सस्ते श्रम से, कच्चे माल से, बाजार से, शक्ति स्रोत से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा बी, कच्चे माल से रिलेट करता है हिंडाल्को वाला। ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण कल्याण विधेयक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 की जन्म दर 2.1 प्रति हजार तक कम करना। वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर को 2.7 प्रति हजार है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर इसका करेक्ट आंसर है? तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों ही पॉइंट हमें सही लग रहे हैं। 2026 तक 2.1 तक कम करने की विचार है और वर्तमान में 2.7 प्रति हजार दिए। तो दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे। तो सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी पार्ट इज द राइट आंसर। तो सी पार्ट इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये भाई आप लोग को बहुत ही अच्छे से पता है, मथुरा। कहाँ पे? मथुरा में और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? गोरखपुर में। गोरखपुर में सबसे ज़्यादा होती है और मथुरा में सबसे कम होती है। चलो नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। 89 काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? 4 लोग को दी गई थी, अलग अलग शहर में दी गई थी। इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना। मगर ये जो आपका बिस्मिल्लाह खां है, उनको गोरखपुर में दी गई थी, जहाँ वर्षा सबसे ज़्यादा होती है। कहाँ पे? जहाँ पे वर्षा सबसे ज़्यादा होती है वहाँ बिस्मिल्लाह प्रसाद बिस्मिल की गई थी। ठीक, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट में करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को विकास के लिए निवेश शिखर सम्मेलन 2023 में 65,000 करोड़ रुपए के समझौते का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है भैया आपका झांसी शहर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये किया गया था आपका 1833 ईस्वी में। कब किया गया था? 1833 ईस्वी में। कौशाम्बी स्थित प्रभासागरी स्थल का संबंध किससे? कौशाम्बी स्थित प्रभासागरी स्थल का संबंध तो आपके जैन धर्म से रिलेटेड करता है। तो कौशाम्बी में जो प्रभासागरी स्थल है वो जैन धर्म से रिलेट करता है। सेल खड़ी
का प्रमुख खनन क्षेत्र है। सेल खड़ी का खनन क्षेत्र है आपका हमीरपुर और झांसी। सेल खड़ी सबसे ज़्यादा हमीरपुर और झांसी एरिया में होता है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? चंबल किस राज्य का हिस्सा नहीं है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो, उत्तर प्रदेश में फैला, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में नहीं फैला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी पार्ट। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट नृत्य शैली क्या? कथक है सबसे ज़्यादा, कथक ही तो यूज होता है। ठीक है, तो कथक हो गया। 2025 में महाकुंभ भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो भैया 2025 में होने वाला है आपका महाकुंभ, ये होगा आपका, जिसके लिए उन्होंने 2500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है। भाई बताओ, लठमार होली कहाँ पे मनाई जाती है? तो लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। ठीक है। 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया था? तो आपका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा 6 रामसर स्थलों को शामिल किया गया था जनवरी 2020 में। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। एस्बेस्टस कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपके मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं एस्बेस्टस। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट स्कूल या कॉलेज कहाँ स्थित है? तो गुरु गोविंद सिंह एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में, याद रखना। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ जिले में स्थित है। तो ये रहे बेटा आपके प्रैक्टिस सेट थर्ड के आपके 1 to लेके 100 क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। ये सेशन अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ अपने ही चैनल में, सिविल क्लब में। तो आज के लिए जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।